पिछले वीडियो में हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एग्जांपल दे रहे थे, कैसे होता है एक्शन और रिएक्शन। उसी में कुछ एक आध एग्जांपल और देखिए। ऐसा एक बार हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बात किए थे। ऐसे सवाल रहेंगे इंक्लाइन प्लेन वाले से, बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन, आनत तल, हिंदी में बोलते हैं आनत तल, इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन वाले सवालों में कैसे हमको दिखाना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के पहले जब हम लोग पढ़े थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तब एक थोड़ा सा बात हम लोग हिंट किए थे कि यहाँ पर इसका वेट नीचे mg काम करेगा, या फिर वेक्टर में ही आपको याद होगा कि वेक्टर में इतना बात करवा दिया गया था वेक्टर में कि mg इसका वेट है और इस mg का दो कंपोनेंट होगा। एक कोण थीटा होता था और इधर mg साइन थीटा और इधर mg cos थीटा। इतना काम तो हम लोग वेक्टर में भी किए थे। वेक्टर mg था एक वेक्टर, फोर्स वेक्टर, वेट वेक्टर, और इसका दो कंपोनेंट तोड़ा गया था, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। इतना काम वेक्टर में किए थे। जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सवाल आया था तो यहाँ से एक सवाल सॉल्व किए थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि बॉडी कितना एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो बोले m इंटू जी साइन थीटा, मैंने एक्सेलरेशन हुआ था g साइन थीटा, कि बॉडी g साइन थीटा के एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। ऐसा हम लोग बनाए थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, इसका यूज आया था। आज हम लोग थोड़ा इसमें एक्शन और रिएक्शन वाला बात करते हैं। तो mg का दो कंपोनेंट तो हो गया, mg साइन थीटा और mg cos थीटा। mg का तो काम खत्म। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये mg साइन थीटा लग रहा है आगे इस बॉडी पर, वो किसी दूसरे बॉडी पर नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि mg साइन थीटा जो है किसी दूसरे बॉडी पर लग रहा है। जब किसी दूसरे बॉडी पर mg साइन थीटा नहीं लग रहा है, जिसका कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है, लेकिन mg cos थीटा इस बॉडी पर लग रहा है, mg cos थीटा इसका है, लग रहा है इस पर, तो ई देगा उसको रिएक्शन। अगर इसको सही से फ्री बॉडी डायग्राम हम दिखाएं आपको, तो ऐसे वास्तव में रखा हुआ है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में इसको अलग करके दिखा रहे हैं। mg साइन थीटा, mg cos थीटा, तो ये किसी दूसरे बॉडी पर नहीं लग रहा है जो कि इसका रिएक्शन मिलने वाला है, लेकिन ये किसी बॉडी पर लग रहा है, इसका रिएक्शन होगा। तो अगर ये रिएक्शन दिया n, इसका मतलब कि यहां भी लगा होगा n। इस पर लग रहा है n। आगे जब बढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में तो इसका भी काम आएगा, अभी कोई काम नहीं, अभी तो फिक्स है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सवालों में, तो यहां भी क्या रहेगा कि फिक्स नहीं रहेगा, फ्रिक्शन लेस रहेंगे, एकदम स्मूथ। तो जब ये नीचे चलेगा तो ये पीछे जाएगा, यहाँ फ्रिक्शन नहीं रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आगे जाएंगे ना, ऐसा सवाल मिलेगा, यही एन काम करेगा। ये चलेगा आगे, ये एन जब ऐसे लगेगा तो इस एन का भी फिर दो कंपोनेंट होगा, इधर और इधर, तो ये कहाँ जाएगा, पीछे। जब यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा, स्मूथ एकदम होगा, तब आगे आने वाले सवालों में ऐसा करके दिखाया जाएगा। खैर यहाँ समझिए आप
कि एम जी का दो कंपोनेंट हुआ कि एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, ये किसी दूसरे बॉडी पर तो लग नहीं रहा, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आने वाला। ई लग रहा है, इसका रिएक्शन होगा एन, चूंकि रिएक्शन इसका एन है, इसका मतलब इसे भी लग रहा होगा एन, और ये बॉडी तो रेस्ट में, इधर चल रहा है, इधर मोशन में है, लेकिन इधर तो रेस्ट में है, न इधर जाएगा ना इधर आएगा, इधर भले चलेगा लेकिन इधर तरफ वाला तो मेंटेनेंस में, तो एन बराबर होगा एम जी कॉस थीटा। इस केस में होता है एन बराबर एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर। तो ये कुछ डायग्राम था जिसके द्वारा हम आपको समझा पाए एक्शन और रिएक्शन कैसे दिखाया जाता है। एक छोटा सा कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, स्यूडो मतलब होता है झूठा। एक स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट हम समझने जा रहे हैं। समझिए क्या है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स मोमेंट लॉ ऑफ इनर्शिया पर ही है, जड़त्व के नियम पर ही, आपको समझ में आएगा। पहले मतलब 7, 8 या 9 क्लास में इस तरह का बात हम लोग पढ़ते हैं कि यदि मान लिया जाए कि एक मोटरसाइकिल 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यदि एक मोटरसाइकिल 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और हम लोग बैठे हुए हैं आराम से एकदम पीछे, एक आदमी आगे चला रहा है और पीछे मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं 10 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ मोटरसाइकिल के पीछे वाले सीट पर, और अचानक ब्रेक मारे, चलाने वाला अचानक ब्रेक मार दे, तो हम लोग आगे क्यों झुक जाएंगे। 10 मीटर पर सेकेंड से कोई मोटरसाइकिल चल रहा है, आदमी चला रहा है, हम लोग पीछे वाले सीट पर बैठे हुए हैं, हम जो चला रहा है वो अचानक ब्रेक मारा, हम लोग आगे झुक जाएंगे। बोले ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग बोल देते कि जड़त्व के नियम से, कि प्रत्येक बॉडी अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है। तो हम लोग ये समझते थे जब 8, 9 क्लास में थे कि जब मोटरसाइकिल 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था तो हमारा बॉडी भी 10 मीटर पर सेकेंड से मोशन में था और मोशन में रहना चाहता है। लेकिन अचानक बाइक में ब्रेक लगाने से कमर के नीचे का पोर्शन अचानक रेस्ट में आ जाता है, लेकिन बॉडी हमारा जड़त्व के नियम के अनुसार, इनर्शिया के नियम के अनुसार अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, और कमर के ऊपर का जो पोर्शन है आगे क्यों 10 की स्पीड से चलता रहना चाहता है, तो हम लोग आगे क्यों झुक जाते हैं। ये अगर थ्योरेटिकली समझा जाए तो यही बात है, जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कोई बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है जब तक कि कोई उस पर बाहर से फोर्स न लगाया जाए। तो वास्तव में समझिए कि और अगर एक्सीलरेटर दिया जाए तो ब्रेक मारे तो हम लोग आगे झुक जाते हैं, लेकिन अगर गाड़ी 10 की स्पीड से जा रहा है और गियर तोड़ा और दे दिया फिर से एक्सीलरेटर, तो हम लोग पीछे झुकेंगे। जैसे ही देगा एक्सीलरेटर तो हम लोग पीछे झुकेंगे, ऐसे मैंने ब्रेक मारा हम लोग आगे झुकेंगे, एक्सीलरेटर दिया हम लोग पीछे झुक जाते हैं। गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से लगातार जा रहा है, कोई ब्रेक एक्सीलरेटर नहीं, तो हम लोग कभी नहीं झुकेंगे, हम आराम से चलेंगे। न हम पर आगे फोर्स लेगा, न हम पर पीछे फोर्स का फीलिंग होगा। तो फोर्स का फीलिंग कब कब हुआ, जब मोटरसाइकिल में एक्सीलरेटर पड़ा तब फीलिंग हुआ कि हम पर फोर्स पीछे लगा। जब मोटरसाइकिल में ब्रेक मारे तब हमको फीलिंग हुआ कि हम पर फोर्स आगे लगा। मतलब ये स्यूडो फोर्स तभी काम करता है जब सिस्टम में एक्सीलरेशन हो, या पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो या नेगेटिव एक्सीलरेशन हो। जब सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था तब कहाँ स्यूडो फोर्स काम कर रहा है। तो जब हम लोग मोटरसाइकिल में, जब मोटरसाइकिल चलाने वाला जब एक्सीलरेटर दिया, मतलब फोर्स मोटरसाइकिल पर आगे लगा। एक्सीलरेटर दिया मैंने, मोटरसाइकिल पर फोर्स आगे लगा, तो हम पर फोर्स पीछे लगा। मैंने मोटरसाइकिल में एक्सीलरेशन आगे है, मोटरसाइकिल पर फोर्स आगे लगा, हम पर फोर्स पीछे लगा। लेकिन जब ब्रेक मारा गया मोटरसाइकिल में, मैंने मोटरसाइकिल पर फोर्स पीछे लगा, ब्रेक मारना मतलब मोटरसाइकिल पर फोर्स पीछे लगना, तो हम लोग कहाँ झुक गए, आगे।
मैंने जब मोटरसाइकिल को एक्सीलरेशन आगे दिया गया, हम पर फोर्स पीछे लगा, हम पीछे बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल पर, और मोटरसाइकिल चलाने वाला अगर एक्सीलरेशन पीछे दिया, मैंने ब्रेक मारा तो फोर्स पीछे ही लगा, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन पीछे दिए तो हम पर फोर्स आगे लगा। और जब मोटरसाइकिल एक समान वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो हम पर देखते हैं कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है। इसका मतलब स्यूडो फोर्स तभी काम करेगा जब सिस्टम में एक्सीलरेशन हो या सिस्टम में डिसीलरेशन हो। मन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, तब स्यूडो फोर्स काम करेगा। वेलोसिटी चेंज होगा तब स्यूडो फोर्स काम करेगा। मैंने सिस्टम में एक्सीलरेशन होना चाहिए, वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सीलरेशन होना, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होबे करेगा, और एक्सीलरेशन होगा तभी स्यूडो फोर्स काम करेगा। तो हम जिस सिस्टम पर बैठे हुए हैं, जैसे भी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, तो जिस पर हम बैठे हुए हैं ना उसमें एक्सीलरेशन होना चाहिए, तो उस पर जो बैठा हुआ है उस पर वही एक्सीलरेशन उल्टा काम करेगा। जैसे मोटरसाइकिल पर हम बैठे हुए हैं तो मोटरसाइकिल में पर एक्सीलरेशन अगर आगे लगा तो हम पर वही एक्सीलरेशन पीछे लगेगा। अगर मोटरसाइकिल को एक्सीलरेशन पीछे दिया गया तो हम पर वही एक्सीलरेशन आगे लगेगा। मतलब अगर कोई बॉडी किसी ऐसे सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है जिसमें एक्सीलरेशन है, अगर कोई बॉडी किसी ऐसे सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है जिसमें एक्सीलरेशन है, तो उस बॉडी पर वही एक्सीलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। अगर सिस्टम में एक्सीलरेशन आगे है तो उस पर रखा हुआ बॉडी पर वही एक्सीलरेशन पीछे काम करेगा। अगर सिस्टम में एक्सीलरेशन पीछे है तो उस पर रखा हुआ बॉडी पर एक्सीलरेशन आगे काम करेगा। तो ये जो एक्सीलरेशन काम कर रहा है, जैसे कि हम बताया भी, फिर से मोटरसाइकिल का एग्जांपल ही ले रहे हैं कि मोटरसाइकिल आगे चल रहा है एक्सीलरेशन से, हम पीछे बैठे हुए हैं। जैसे मोटरसाइकिल में एक्सीलरेशन आगे पड़ेगा तो हम पर वही एक्सीलरेशन पीछे काम करेगा। तो जो एक्सीलरेशन पीछे काम हम पर कितना किया, जितना बोले कि मोटरसाइकिल में एक्सीलरेशन है, तो जितना मोटरसाइकिल में एक्सीलरेशन है वही एक्सीलरेशन हम पर पीछे काम किया, और हम अपने मास से उसमें गुना कर लेंगे, तो मास इंटू एक्सीलरेशन जो पीछे फोर्स लगा हम पर, उसे बोलते हैं स्यूडो फोर्स। इस स्यूडो फोर्स का एग्जाम्पल क्या समझ में आया कि अगर किसी सिस्टम में एक्सीलरेशन है तो सिस्टम के ऊपर अगर कोई आदमी बैठा हुआ है या कोई बॉडी रखा हुआ है तो उस बॉडी पर वही एक्सीलरेशन पीछे की ओर काम करेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। और एक्सीलरेशन और उस बॉडी का मास अगर गुना कर लें तो भी एक फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये जो फोर्स है स्यूडो फोर्स कहा जाएगा। वास्तव में जो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिव वेलोसिटी से आया है। वास्तव में जो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है ना, रिलेटिव वेलोसिटी से आता है। जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। ऐसा पढ़े थे आप रिलेटिव वेलोसिटी में। तो ये खाली वेलोसिटी में थोड़े लागू होगा, इस सेशन में भी लागू हो सकता है कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। ऐसे है। तो अगर मोटरसाइकिल को मूविंग समझा जाए तो मोटरसाइकिल एक मूविंग फ्रेम है, उस पर बैठा हुआ आदमी एक पार्टिकल है और एक आदमी रुका हुआ है। तो एक्सीलरेशन किस में दिया गया है, मोटरसाइकिल को। तो हो गया एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग मैन, एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। माने अगर एच डैश को मूविंग मैन को मोटरसाइकिल समझा जाए और पार्टिकल उस आदमी को समझा जाए जो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है। मोटरसाइकिल पर जो आदमी बैठा हुआ है, मोटरसाइकिल पर जो आदमी बैठा हुआ है उसे पार्टिकल समझिए। मोटरसाइकिल को मूविंग फ्रेम, मोटरसाइकिल को समझिए मूविंग फ्रेम, बैठा हुआ आदमी को पार्टिकल समझिए, और एक स्टेशनरी में रुका हुआ आदमी होगा। तो लिखा जाएगा कि एक्सीलरेशन ऑफ
पार्टिकल मतलब मैन विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन, एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन बराबर एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू मोटरसाइकिल प्लस एक्सीलरेशन ऑफ मोटरसाइकिल विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन। तो एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू मोटरसाइकिल, जो आदमी बैठा मोटरसाइकिल पर, वो मोटरसाइकिल के रिस्पेक्ट में क्या महसूस कर रहा है, जो देखिए। एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पर जो बैठा हुआ आदमी है, मोटरसाइकिल पर बैठकर मोटरसाइकिल के रिस्पेक्ट में आदमी क्या फील कर रहा है, मोटरसाइकिल के रिस्पेक्ट में आदमी क्या फील कर रहा है, मतलब मोटरसाइकिल पर बैठकर आदमी क्या फील कर रहा है, जो देखिए। बराबर एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ मोटरसाइकिल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। और मोटरसाइकिल में हमने कितना एक्सीलरेशन दिया, ए, मैंने जितना एक्सीलरेशन आप मोटरसाइकिल में दीजिएगा, जितना एक्सीलरेशन आप मोटरसाइकिल में दिए हैं मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ आदमी को, उतना एक्सीलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में फील हो रहा है। यदि हम कह दें कि मोटरसाइकिल का एक्सीलरेशन ए है, मोटरसाइकिल का एक्सीलरेशन ए है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी में, मैंने जो मोटरसाइकिल चल रहा है ए स्टेशन से चल रहा है, तो आप समझिए इसका मतलब कि मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ आदमी, मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ आदमी को क्या फील हुआ कि एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी में, रुका हुआ आदमी जो देख रहा होगा मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ आदमी के बारे में जो सोच रहा है, उसमें से एक कम ये जो ए है पीछे क्यों देखिए लग रहा है इतना। मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ आदमी को जो स्टेशन फीलिंग हो रहा है, माइनस से फील हो रहा है, इसमें ये तो हो ही रहा है, इतना माइनस है, ये माइनस है, कौन वाला है, यह मोटरसाइकिल को दिया जाने वाला एक्सीलरेशन। यही एक्सीलरेशन जो हम पर पीछे लग रहा है, उसमें अपने मास से अगर हम गुना कर रहे हैं, सब में मास से गुना कर लीजिए, मास मास मास, ऐसे गुना कर लीजिए आदमी के मास से, यहाँ आदमी के मास से, यहाँ भी आदमी के मास से, तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स, ये भी एक फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये स्यूडो फोर्स है, ये जो फोर्स हम पर लग रहा है माइनस में, एम जो लिखे है मतलब समझिए कि जो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ आदमी उसका मास लिखे, तो पीछे लग रहा है कि नहीं, ये स्यूडो फोर्स। ये हम कब फील कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ आदमी, मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ आदमी कितना फोर्स फील कर रहा है, तो जितना रुका हुआ आदमी के हिसाब से फीलिंग आ रहा, मतलब जितना रुका हुआ आदमी के हिसाब से फोर्स लग रहा है, उसमें से एम ए कम, मैंने मोटरसाइकिल पर बैठ के हम इतना कम फोर्स फील करते हैं, माइनस एम ए। आगे जितना लग रहा है ना, आगे जितना है तो लग ही रहा है, लेकिन उसमें से एक एम ए कम, इतना हम फील करेंगे कम, ये जो है एम ए स्यूडो फोर्स। खैर इस प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, हम इसे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और प्रूफ क्या ही है, ये स्यूडो फोर्स है। तो इसे मतलब जो है कंसेप्ट वो आप ध्यान में रखिए कि अगर कोई सिस्टम में एक्सीलरेशन है, अगर कोई सिस्टम है उसमें एक्सीलरेशन है, तो उस पर बैठा हुआ आदमी पर वही एक्सीलरेशन वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और उस बॉडी के मास से गुना कर लेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर फोर्स, ये फोर्स है स्यूडो फोर्स। और अगर सिस्टम में वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन नहीं है, एक समान वेलोसिटी जा रहा है, तो कोई स्यूडो फोर्स काम नहीं करेगा। मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं एक इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम मतलब, इनर्शिया मतलब जड़त्व, कि कोई बड़ी जड़त्व के नियम का पालन कर रहा है, मतलब कि जिससे पता है कि मोटरसाइकिल जा रहा है 10 किलोमीटर पर सेकंड से लगातार जा ही रहा है, समझिए इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शिया में है एकदम, एक मतलब अवस्था को बनाए रखे है। लेकिन अगर किसी सिस्टम में एक्सीलरेशन है, इनर्शियल फ्रेम नहीं है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये बॉडी में जड़त्व का गुण नहीं है, ये बॉडी अपनी अवस्था को बनाए रहे मतलब नहीं है, वेलोसिटी का मान बार बार बढ़ रहा है, एक अवस्था में नहीं है बॉडी। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम मुताबिक होता है इनर्शियल फ्रेम।
इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में समझिएगा कि एक्सीलरेशन बराबर 0, मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट, ना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, पार्टिकल अपनी अवस्था में लगातार बना हुआ है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने बड़ी में एक्सीलरेशन है सिस्टम में एक्सीलरेशन है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाए। तो स्यूडो फोर्स कब काम करते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स काम नहीं करता। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब नहीं, वेलोसिटी बढ़ रहा होगा तब, या तो वेलोसिटी घट रहा होगा तब, एक्सीलरेशन आगे होगा या तो एक्सीलरेशन पीछे होगा, तब काम करेंगे स्यूडो फोर्स। ये तो कंसेप्ट समझाया आपको स्यूडो फोर्स का। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखिए। L मीटर लंबा कोई एक बड़ा ब्लॉक है, इसके किनारे पर एक छोटा ब्लॉक है, एक बड़ा ब्लॉक है M, इसके किनारे पर एक छोटा ब्लॉक है। हाँ, ये बात हम आपको बता कि इस पूरे चैप्टर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये बात आपको कहीं नहीं मानना है कि कहीं फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। इस पूरे चैप्टर में हम यह मान के पढ़ने जा रहे हैं कि कहीं फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, पूरा का पूरा सरफेस स्मूथ है। जब फ्रिक्शन, इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद फ्रिक्शन का जिक्र आएगा, वहाँ से फ्रिक्शन का जिक्र करेंगे। अब यह बात आपको मान के चलना है कि कहीं कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा, पूरा का पूरा बॉडी का जो सरफेस है स्मूथ है हर एक जगह। तो अगर हम मान ले जाए कोई बॉडी होगा, कोई आदमी यहाँ पर फोर्स लगाया होगा, सिस्टम में एक्सीलरेशन आया होगा, मान लिया फोर्स लगाया F, तो F फोर्स लगाने से इसमें कितना एक्सीलरेशन पैदा होगा? बोले एक्सीलरेशन बराबर F बटा M प्लस M। अगर मान लिया कोई आदमी इस पर फोर्स लगाया F, तो इस पर F फोर्स लगाने से इसमें कितना एक्सीलरेशन पैदा होगा? बोले बटा M प्लस M, M इसी पर है ना, तो A एक्सीलरेशन मान लिया इसमें पैदा हुआ। मैंने सिस्टम जा रहा कितना एक्सीलरेशन से? A एक्सीलरेशन से। अब A एक्सीलरेशन से जा रहा है आगे, तो इस पर A एक्सीलरेशन काम कर रहा होगा पीछे। ये अगर मोटरसाइकिल है तो एक आदमी बैठा हुआ, समझिए। कभी आप देखे होंगे कि मतलब दुर्गा पूजा वाला मेला में एक ही मोटरसाइकिल पर पूरा परिवार बैठा हुआ रहता है, तो वो जो चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाना ना, बहुत धीरे धीरे चलाएगा मोटरसाइकिल, जल्दी कस के सेटर नहीं देगा, क्योंकि जहाँ सेटर दिया लेडीज पीछे गिर जाएगा। कितना सा एकदम छोटा छोटा, मतलब पीछे जगह रहता है छोटा सा बचा हुआ, उसी पर एकदम एक आदमी 2 आदमी बैठ जाता है, 5 आदमी 6 आदमी बैठा हुआ मेला देखने के लिए। तो उस केस में अगर चलाने वाला अगर ज़्यादा एक्सीटर दिया, पीछे सवार आदमी पीछे सर के गिर जाएगा स्यूडो फोर्स से। आगे दिया मोटरसाइकिल में एक्सीटर, वो गिर गया पीछे, फोर्स लग गया पीछे, कहीं ब्रेक मारे जबरदस्ती एक बार कस के ठोक देगा, चेहरा तेहरा आगे। वही बात यहाँ है, इसको दिए एक्सीलरेशन आगे, इस पर काम करेगा एक्सीलरेशन पीछे। अगर इसके मास से इसमें गुना कर ले ma, तो इसे बोलेंगे स्यूडो फोर्स। एग्जाम्पल है स्यूडो फोर्स का, ये स्यूडो फोर्स है ma। तो स्यूडो फोर्स समझ में आ गया आपको कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। अब इसमें एक सवाल भी बना लीजिए। सवाल यह है कि बताइए कितना देर के बाद ये इस पर से गिर जाएगा, कितना देर के बाद m किलोग्राम का ब्लॉक इस पर से गिर जाएगा। तो ब्लॉक कितना एक्सीलरेशन से पीछे जा रहा है? बोले A एक्सीलरेशन से। जाना कितना दूर है? बोले L, तो L बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसका मतलब 2L/A इज इक्वल टू T स्क्वायर, तो T बराबर 2L/A का रूट होगा। इतना समय के बाद ही बॉडी इस पर से गिर जाएगा। एक क्वेश्चन भी हो गया और एग्जाम्पल भी आप समझे स्यूडो फोर्स का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए स्यूडो फोर्स का।
मान लो कोई गाड़ी है ये, इसमें एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है, गाड़ी से ब्लॉक लटका हुआ है ऐसे m किलोग्राम का ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है। अगर ये गाड़ी समान चाल से चलेगा, समान वेलोसिटी से, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी में दीजिएगा एक्सीलरेटर, इसमें दे दिए एक्सीलरेशन, ये वाला ब्लॉक यहाँ भाग जाएगा। ये वाला ब्लॉक ऐसे हो जाएगा और ऐसे ही रहेगा जब तक ये सेशन रहेगा, तब तक ऐसे ही रहेगा। जितना देर तक एक्सीलरेटर रहेगा, जितना देर से रहेगा। कभी आप मोटरसाइकिल पर पीछे बैठिए और मोटरसाइकिल चलाने वाला अगर एक्सीलरेटर दे और एक्सीलरेटर दे ले एकदम पूरा देते ही जा रहा है, एकदम पूरा रोड मान लिया खाली एकदम देते ही जा रहा है, तो थोड़ा देर के लिए आप ऐसे ही रहिएगा पीछे की ओर। जो फिर अपना चाल काम कर रहे हैं तो हम लोग आते हैं अपने लाइन पर। अगर एक्सीलरेटर देते ही जा रहा है नहीं तो आपको एकदम लगेगा कि पीछे की तरफ कोई धक्का दे रहा है एकदम। वही बात यहाँ है। अगर इसे स्टेशन ए दिया एकदम दे रहे हैं और एक स्टेशन से जा ही रहा है, एकदम लगातार जा रहा है, तो एकदम ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जब वहाँ एक्सीलरेटर कम होगा, एक्सीलरेटर थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन एक्सीलरेटर होना चाहिए। लेकिन एक्सीलरेटर का मान अगर 0 कर दिया जाए, एक समान वेलोसिटी से अगर चलना शुरू करेगा, तो एक पार्टिकल यहाँ के यहाँ फिर लटका हुआ नजर आएगा। लेकिन हमें निकालना इस क्वेश्चन में कि थीटा का वैल्यू क्या है। अगर इसे ए सिलेक्शन दिया गया तो बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या है, कितना थीटा एंगल पर ये इसे झुका हुआ रहेगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। जब तक इसमें एक्सीलरेशन नहीं दिया जाएगा तब तक ये बॉडी वर्टिकल ही रहेगा। इसको मैं mg काम कर रहा था, लेकिन जैसे इसमें एक्सीलरेशन ए पड़ेगा, स्यूडो फोर्स पीछे काम किया होगा ma, यही ma इसको पीछे लाया। और इसमें अगर टेंशन दिखाना चाहे स्ट्रिंग में तो टेंशन T और यहाँ टेंशन T। ये बात हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग बता देते कि टेंशन जब भी दिखाना है रस्सी में तो बड़ी से दूर, इससे दूर इधर, इससे दूर इधर। अब इस टेंशन T का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि एक कोण थीटा माना हुआ है, भी कोण थीटा होगा, और इस टेंशन का 2 कंपोनेंट होगा, एक T cos थीटा और एक T sin थीटा। अब चूंकि ब्लॉक यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, रेस्ट में है, इसका मतलब इधर का फोर्स इधर से बैलेंस होगा और इधर वाला फोर्स इधर बैलेंस होगा। इस हिसाब से T sin थीटा को बैलेंस कर रहा है ma और T cos थीटा का बैलेंस कर रहा है mg। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो T से T कैंसिल होगा, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी। यहाँ से आप चाहें तो थीटा का मान निकाल सकते हैं, tan इनवर्स a बाई जी। समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप टेंशन निकालना चाहते हैं तो समीकरण 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इधर m स्क्वायर कॉमन तो बचेगा a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। फिर यहाँ से t को हटाइएगा, यहाँ हो जाएगा रूट, और ज़्यादा से ज़्यादा m बाहर से बाहर जाएगा, तो m अंडर रूट a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। टेंशन भी निकल जाएगा और थीटा का वैल्यू भी। मेन कॉन्सेप्ट सीखना था यहाँ पर हमें स्यूडो फोर्स का। ये दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया हम स्यूडो फोर्स का। एक और तीसरा एग्जाम्पल देखिए स्यूडो फोर्स से। बैठिए। एक ब्लॉक है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में बात पढ़े थे कि m किलोग्राम का एक ब्लॉक है, इसका वेट mg
इधर mg साइन थीटा और इधर mg कॉस थीटा। और ये बॉडी कहाँ जा रहा है? नीचे। बॉडी को नीचे कौन लेके जा रहा है? बोले जी साइन थीटा। एसिलरेशन, फोर्स बोलेंगे तो mg साइन थीटा, एक्सेलरेशन बोलेंगे जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगा? नीचे। मान लीजिए बड़ा सा ब्लॉक को हम पकड़ लिए, इसे बड़ा सा ब्लॉक को रेस्ट में रखे, पकड़ लिए इसे, इस चक्का को रोक दिए तो नीचे किसे लेगा? कौन इसको नीचे लेके जाएगा? बोले mg साइन थीटा फोर्स, और एक्सेलरेशन क्या होगा? बोले जी साइन थीटा। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल यह है कि कितना एक्सेलरेशन इसको दिया जाए आगे, इसको कितना एक्सेलरेशन आगे की ओर दिया जाए, इसको रोकना नहीं, गाड़ी को एक्सेलरेशन देना है आगे, ताकि जब इस पर स्यूडो फोर्स काम करे ma, तो इस प्रकार से काम करे ma पीछे की ओर, ताकि बॉडी नीचे स्लिप ना करे। कितना एक्सेलरेशन यहां दिया जाए ताकि जब इस पर स्यूडो फोर्स काम करे ma, तो बॉडी नीचे स्लिप नहीं करे। अगर इसे एक्सेलरेशन नहीं दिया जाएगा, इसे रोक के रखेंगे तो स्लिप करेगा, इस पर स्लिप करेगा जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से। या रोक के रखेंगे क्या? या एक समान वेलोसिटी से भी लेके जाइए, एक समान वेलोसिटी से भी लेके जाएगा तो भी स्लिप करेगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स तो तभी काम करेगा जब इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो सवाल वही, कितना एक्सेलरेशन दिया जाए ताकि इस प्रकार से स्यूडो फोर्स काम करे, ताकि बॉडी रेस्ट में रहे, इस पर ई बॉडी रेस्ट में रहे। तो इधर ma काम करेगा। अब इस ma का भी दो कंपोनेंट होगा, क्योंकि थीटा है तो 90 में थीटा होगा और थीटा होगा, तो ma का दो कंपोनेंट होगा, एक ma cos थीटा और एक फिर से ma sin थीटा, और इधर नॉर्मल रिएक्शन एंड इस केस में नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। इस केस में n का वैल्यू mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, और चूंकि इधर भी बड़ी रेस्ट में है, आगे तो नहीं चल रहा है, इसका मतलब mg sin थीटा बराबर ma cos थीटा। m से m कैंसिल, तो a बराबर g साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर g tan थीटा। इतना एक्सेशन अगर दिया जाए g tan थीटा, तो बॉडी पर स्लिप नहीं करेगी। तो कुछ एग्जाम्पल था आपका स्यूडो फोर्स का। ऐसे स्यूडो फोर्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको अगले वीडियो में देंगे। एलिवेटर जब पढ़ेंगे हम लोग क्या, लिफ्ट के बारे में, कि जब एलिवेटर ऊपर जा रहा है, एलिवेटर नीचे आ रहा है, उस प्रोसेस में आपको ज़्यादा और बेहतर पता चलेगा स्यूडो फोर्स के बारे में।